ज्यादा थोड़ा माखन ले चला करूंगी और माखन के बहाने श्याम सुंदर से मिलन होता रहेगा। और श्याम सुंदर के बीच में आई है दूसरे दिन भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई और श्याम सुंदर ने वो अपनी बंसी बजाई और राधा ने पायलिया बजाई। छम छम करके नाच रहे हैं मेरे बांके बिहारी लाल। ब्रह्मा को शंका हो गई तो 9 बछड़ा 9 ग्वाला चुरा ले गए। 1 वर्ष के बाद आए हैं, वैसे ही कन्हैया के पास में ग्वाल वाल खेल रहे हैं और वैसे ही भक्तों गायों के साथ बछड़ा रहे हैं। ब्रह्मा चरणों में गिर पड़े हैं। देव ऋषि नारद को चैन नहीं पड़ा तो देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते बजाते भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे हैं और कंस को देखा। क्यों भोजराज कंस, तुम्हारा चेहरा ये शुक्र कैसे रहा है? बोलो इसमें कौन सी बीमारी लग गई है मामा? वो भोजराज कंस क्या बीमारी बता दे, एक हो तो बता दे, बचा दो लगी। हे कंस राज दिन दिन तेरी और क्यों कली सिकुड़ती जाती है और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। वो चिंता और कर दो समझ की तो धावा बोले हराई डालो और भीतर से कच रोग लगो कल पे दब दबा कराई डालो। ललकार के देवर्षि नारद ने कहा कंस तुम्हारे हृदय में कौन सा रोग लग गया है उसका उपचार कराओ। बोलो तेज बोलो। एकदम से कंस कहने लगा अरे बाबा मैंने कृष्ण बलराम का नाम जब से सुना है मैंने बहुत उपाय किए। क्या उपाय किए? अरे इतने में आवाज आ जाएगी, बोलो ना तुम स्पेशल हो जाएगा। ये स्पेशल है भाई तो होगा बोले। पूतना किसको भेजा? अरे बड़े बड़े महावीरों को भेजते, क्यों भेजे? फिर क्या हुआ? लौट के नहीं आए। कोई लौट के ना आओ। किसी ने कुछ बताया नहीं? कन्हैया मोट हो, पतन हो, कार हो, लंबो हो, छोट हो, गोर हो, गट्टो हो। अरे कंस तुम एक मेरा कहना मान लो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और मुस्कुरा के देवर्षि नारद समझाते हुए बोले हैं अरे नंद बाबा को कंस राज एक चिट्ठिया तुम पठवाइयो। और काली देवता कमल के हाय पुष्प धूप मंगवाइयो। महाराज रेत नाग को लिया है और तोड़ न जावे फूल खाई ले मर जाए मैया है। हरा लगा फटकरी नाग रंग तब छोड़ आवेगा। हरा लगे फटकरी नाग रंग तब छोड़ आवेगा।
भोजराज कंस ने नारद के बताए अनुसार एक पत्र भेजा है, और पत्र जाकर के जिस समय भक्तों यशोदानंद को प्राप्त हुआ है तो यशोदानंद के होश उड़ गए। अरे कंस, मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आ गया, लेकिन यहाँ भी तूने दुश्मन पीछा नहीं छोड़ा। अब यशोदा रो रही हैं, नंद बैठे चिंता में डूबे हैं, और इधर भगवान कन्हैया गाय को चरा करके आए हैं। और जैसे ही मैया के आंखों में आंसू देखा, माँ तुम्हारी आंखों में आंसू, एकदम से मैया कहने लगी, हाँ ला क्या हुआ माँ, क्या हुआ? कहने लगी, भोजराज कंस ने काली जैसे कमल के नीले पुष्प मंगवाए हैं। कन्हैया ने उनसे तो नहीं कहा, और दामा से कहा, दामा ऐसा करना, तुम गेंद बना लेना। और भागवत प्रेमियों गेंद बनवाई। द्वितीय दिवस गाय चराने के लिए जब श्याम सुंदर गए हैं तो बंशीवती यमुना तट पर चराते हुए दोपहर के बाद उन्होंने काली देह पर जब गायों को किया है और गेंद का खेल खेलना प्रारंभ किया, एकदम से कहने लगे, भैया दामा कहाँ है गेंद? लाओ नहीं खो जाएगी, लाओ। किसका खेल खेलोगे? ये कैसी होती है? तुम जावे भगवान श्याम सुंदर ने गेंद को लिया और गेंद अपने हाथ से पहले गेंद को श्री दामा के हाथ में दी। श्री दामा ने फिर दामा को फिर भगवान कन्हैया के पास में आई और फिर भगवान श्याम सुंदर ने दी अब की बार पैता को, और पैता ने चंचला को चंचला से फिर भगवान कन्हैया के हाथ में आई। और भगवान सोचने, ये आगे मत बैठो, परीक्षा जी के आगे नहीं बैठा जाता है, परीक्षा से आगे कोई नहीं बैठता है, परीक्षा जी के पीछे बैठा जाता है। अब आई सबत है बाद में और खलीफा गिरी दिखाने लगे, तो उधर को थोड़ी हो जाओ, परीक्षा से आगे नहीं बैठते हैं। हाँ, बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। 3:45 बज रहे हो, हमसे कह रहे कि 1 बजे से आ जाओ भागवत में, आप आ रहे हैं 4 बजे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा नहीं, डरपा नहीं रहे, एक्टिव कर रहे हैं। हेलो, और श्याम सुंदर ने तोल दिया तेजी से, दामा रोक नहीं पाया, और जैसे ही दामा रोक नहीं पाया एकदम से गेंद वहीं से